हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो फिर से एक बार आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अरुण सर जीएस में। आज है 1 नवंबर। जिस प्रकार से बीपीएससी ने शिक्षकों का रिजल्ट जारी किया और जिस प्रकार से उसमें गड़बड़ियां होने की बात सामने आई हैं और नियोजित शिक्षकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 आई है और बीपीएससी वाला बिहार विद्यालय अध्यापक नियमावली है, क्या इन दोनों में कोई अंतर है? इन तमाम मुद्दों पर संदीप सौरभ का क्या बयान आया है, हम उनको सुनेंगे। और बीपीएससी 2.0 की जो दूसरे चरण की बहाली है, क्या उसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी या नहीं, क्या कहते हैं संदीप सौरभ, आइए उनको सुनते हैं। शिक्षा में बदलाव हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि इन लोगों ने उल्टा कह दिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो भगवान भी धरती पर आ जाएंगे तो उनको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। तो विपक्ष का तो खैर कुछ कहना, उनको तो हिंदू बात है कि जब सरकार ने कहा कि ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली है और ये धारा 309 के तहत या 309 ही शायद था, उसके तहत ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है राज्यकर्मी। अब उसमें विशिष्ट शिक्षक उन्होंने क्यों दिया, ये तो हमारी आपत्ति है। लेकिन उस समय शिक्षा विभाग ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर के अगर कोई आपका ग्रीवांस है, कोई आपको लगता है कि कमी है, चूक है, तो आप लिखित में दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर कहा गया था, बिल्कुल हमने तत्काल लिखित में दिया। लिखित में देने के बाद हमने सिर्फ दिया, बल्कि उसको लेकर के विभाग में हम मुलाकात भी किए, बात भी की अपने तर्कों के साथ। वो सारे तर्क को एक लेवल पे स्वीकृति दे करके अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास वो फाइल चला गया है। हमने जो सुझाव दिया था वो सुझाव पहुंचा है वहाँ पे। अब करना लेकिन अल्टीमेटली मुख्यमंत्री को की जा रही है, राज्य सरकार की जो नौकरियाँ हैं, इसलिए हमने मांग उस समय स्वीकार की गई। लेकिन पता नहीं किस कारण से, बगैर कोई कारण बताया, अचानक से सर्कुलर आ गया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। और उसका खामियाजा क्या हुआ कि इस जो अभी जो बहाली हुई है, इसमें प्राथमिक शिक्षक वाले में एक बड़ी संख्या में बिहार के अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रॉस कर चुके थे, उनका मेरिट में नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से लोगों का हुआ। अब बाहर से हुआ तो मेरा कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार एक सबक ले इस रिजल्ट से देख करके, और अगला जो बहाली होना है जिसकी घोषणा अभी की जा रही है, और ये आनंद फानंद में तो बहाली लेना बंद किया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ, ये तड़ा मैंने एक के ऊपर एक आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र, कल से नया बहाली का फॉर्म भरेंगे, 1 सप्ताह में उसको फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा, उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। सोच समझ करके ढंग से बहाली निकले और उसमें डोमिसाइल लागू हो, कंप्लीट डोमिसाइल हो, या कम से कम 85% सीटें जो है वो बिहार के लिए रिजर्व रहे।